राम राम जी सबको। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे इलाके के संघर्ष के प्रतीक आदरणीय आन सिंह गांधी जी हमारे बीच में, हमारे प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और आपके होने वाले विधायक मेरे भाई बलराम गांधी जी हमारे बीच में, हमारे सभी गांव के हमारे मौजूदा सरपंच, पूर्व सरपंच, सभी हमारे भाई हैं। एक एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सभी का हम धन्यवाद करते हैं, इतना मान सम्मान किया। हमारे भाई बिल्लू जी, हमारे सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहना, सबसे पहले तो मैं पूरे गांव का, मैं सबसे पहले परमाणा गांव का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे याद है आज से 3 महीने पहले जब मैं गांव में आया था, बहुत ज्यादा मेरे ताप चढ़ रहा था। मेरे याद है रात में आया था, याद है कि नहीं याद है? कभी मतलब गुंजाइश नहीं थी, और मेरे को ये भी नहीं याद कि भाई मैं कुछ बोल पाया था कि नहीं बोल पाया था। मुझे याद है अपना सामन गांव में ताप पूरा चढ़ गया था। अंकल ने कहा कि भाई देख लो भाई, टाल करनी थी तो टाल करनी, हिम्मत सी करनी है, दांगी साहब ने कहा। और फिर मैंने कहा कि भाई कोई बात, परमाणा तक चल के देखते हैं, और परमाणा तक आते आते गति लौट लिया था, क्योंकि काफी तेज। मगर फिर भी आपने उस बात की मेरी गलती को माफ करते हुए आपने पूरे गांव ने, छत्तीस बिरादरी ने इतना 3 महीने पहले आशीर्वाद दिया, और लोकसभा के अंदर गांव में कोई कमी कसर नहीं रही। उस बात के लिए मैं पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं। और आज का जोश गांव का ये बता रहा है कि भाई परमाणा गांव, जब आपकी फैसले घड़ी आएगी तो आपका ये फैसला 10 साल की बीजेपी के कुशासन और अहंकार को अंत करते हुए आपका फैसला एक बार फिर दीपेंद्र और बलराम के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के हाथ में फैसला होगा। ये मुझे आज दिखाई दे रहा है। आपने देखा 10 साल की बीजेपी सरकार ने कितना नुकसान कर दिया हरियाणा का। जो हरियाणा प्रदेश 2014 से पहले देश में विकास और खुशहाली का प्रतीक था, वो हरियाणा प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार, खट्टर सरकार के बाद और दायब सिंह सरकार के बाद, वो हरियाणा प्रदेश आज देश में नंबर 1 बना दिया बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 इन्होंने बना दिया नशे में। पंजाब से आगे नशा आज हरियाणा में, देश में सबसे आगे पहुंच गया अपराध दर में, क्राइम रेट में। हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। मैं ही नहीं, रोहतक ही नहीं, पूरा हरियाणा आज विकास की पटरी से उतर गया, और पूरे हरियाणा में लोगों ने आज बदलाव का मन बना लिया। अभी मैं आदमपुर से आया हूं, उससे सुबह टोहाना में, फतेहाबाद में प्रोग्राम था, एलनाबाद के अंदर प्रोग्राम था। टोहाना पहुंचे तो कहते हैं यहाँ 50,000 से जीतेंगे, हुड्डा साहब के नाम से परमवीर जी वहां जीत रहे हैं। पहुंचे हम आदमपुर तो कहा कि चंद्र प्रकाश जी यहाँ पे 25,000 से जीतेंगे आदमपुर से। वहां पे आई, भाई एक बात बताओ भाई, अगर वहां सारी, तो भाई अगर महम अगर किसी से पीछे रह गया तो भाई देखो फिर हम क्या जवाब देंगे। भाई आज पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है, और पूरा हरियाणा रोहतक की तरफ देख रहा है। तो भाई ये हम आपके बच्चे हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ी, बहुत लंबी 10 साल का संघर्ष किया। अब वो संघर्ष की फैसले की घड़ी आ गई है, फैसले की घड़ी आ गई है। ये हमारा अपना इलाका, हमारा घर है। भाई जो हुड्डा साहब बात कहते हैं कि हमारी कड़ मजबूत रखोगे कि नहीं रखोगे, नहीं बताओ। हमारी कड़ मजबूत रखने की जिम्मेदारी आपकी है। इस लड़ाई में पूरे हरियाणा में हम जा रहे हैं। भाई आप हमारी कड़ में मजबूत रखिए, थारे खातर छाती हम अड़ा देंगे, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं। और देखो कितना बच्चा बिठा दिया इन्होंने हरियाणा का।
बेरोजगारी में नंबर 1, नशे में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 हरियाणा। ऐसा हरियाणा फिजा बदल गई हरियाणा की। बट्टा बिठा दिया या कसर बाकी रह रही है 10 साल बीजेपी ने? बीजेपी से छिक लिए कि नहीं छिक लिए? आज पूरे प्रदेश में दुख की बात यह, काम इन्होंने कुछ कराया नहीं, काम कुछ हुआ नहीं, लेकिन अहंकार सातवें आसमान पे। कैसी सरकार आ गई जिसने काम नहीं किया, हरियाणा का बट्टा बिठा दिया, लेकिन अहंकार सातवें आसमान। ऐसा अहंकार कि कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इस सरकार के खिलाफ सड़क पे ना आना पड़ा हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इन्होंने ना किया हो। कर्मचारी आए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उन पर लाठीचार्ज। सरपंच आए अपने अधिकारों को लेकर, सारे सरपंच खड़े हैं, सरपंचों पे लाठीचार्ज। आशा वर्कर आंगनवाड़ी आई, हमारी बहनें अपने अधिकारों को लेकर, उन पर लाठीचार्ज। 5000 स्कूल बंद कर दिए, मर्ज कर दिए, छोटे छोटे 500 स्कूलों में बच्चों को धरने देने पड़े। ऐसी सरकार। 1 साल तक किसान बैठा रहा, 1 साल तक किसान धरनों पे बैठा रहा, अपने अधिकार को लेकर, एमएसपी गारंटी को लेकर बैठा रहा किसान। 3 काले कानूनों के विरोध में आंदोलन करना पड़ा। लेकिन ऐसी अहंकारी सरकार, ऐसी अहंकारी सरकार की मांग मानने की बात तो दूर की बात है, सहानुभूति के 2 शब्द भी किसान के लिए नहीं कहे। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली है सरकार। प्रजातंत्र के इतिहास में इस तरह के आंदोलन नहीं हुआ करते, इतने लंबे समय नहीं चला करते। कहीं ना कहीं सुनवाई हो जाती है, कहीं ना कहीं दिल में दया का भाव उठ जाता है, लेकिन 1-1, 1.5 साल तक किसान बैठे रहे। उस समय देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में हरियाणा से 15 सांसद जाते हैं, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के। 14 बीजेपी के थे, मैं अकेला विपक्ष का सांसद था। जब मैं खड़े होकर कहता था कि आप इनकी बात नहीं मान रहे किसान की, मगर ये भी देश के नागरिक है, कम से कम इनकी बात नहीं मान रहे, तो सहानुभूति के 2 शब्द तो कह दो। 750 किसानों की एक-एक करके लश, इनके शव इन धरनों से वापस अपने अपने गांव में जा रहे हैं। तो सारी देश की बीजेपी टूट के पड़ती थी आपके इस बच्चे पे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुझ पर क्या बनती होगी। ऐसा समय भी इस देश की भाजपा की अहंकारी सरकार का वहां देखना पड़ा है। मैं अकेला पड़ जाता था वहां, लेकिन मैं डट के अपनी तरफ से बात रखने का प्रयास करता था, आप भी देखते थे, और सारी बीजेपी टूट के पड़ती थी, जैसे पता नहीं क्या कसूर किया हो। किसान पे अत्याचार, किसान पे अत्याचार, इतना अहंकार, हमारी बेटियों पे अत्याचार। क्या कसूर था साक्षी मलिक का, क्या कसूर था विनेश फोगाट का, क्या कसूर था उन 6 हमारी ऐसी बेटियों का जिनके साथ गलत हुआ। भाजपा के जो सांसद जिनके ऊपर ऐसे घिनौने अपराधों के आरोप लगे, केवल उसको बचाने के लिए 6 महीने तक हमारी बेटियां बैठी रही दिल्ली में। 6 महीने तक ये दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, लेकिन हम जाकर उनको न्याय नहीं दिलवा पाए, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं, आखिरकार 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई। आज दिल्ली कोर्ट में उस आरोपी के ऊपर सारे आरोप निर्धारित करने का काम दिल्ली की न्यायपालिका ने आज किया है। लेकिन बीजेपी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, उसने नारा बदल दिया कि बीजेपी के सांसद बचाओ। ये वो देश है जिस देश में अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत भी अपनी इज्जत माना जाता है। ये वो देश है जहां बहन बेटी की इज्जत पर बात आई तो हरियाणा के ही कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन इन बेटियों को क्यों छोड़ दिया गया? क्या सरकार का काम न्याय दिलाना नहीं होता? 6 महीने तक एफआईआर नहीं करी सरकार ने। जो लोग, जो मंत्री, जो इनको जब मेडल लेके आती थी इनको टेलीफोन करते थे, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने जाते थे, उन्होंने इनका टेलीफोन लेने से मना कर दिया। अपने घर के बाहर के आगे इनके धरने थे, वहां जाने से उन्होंने मना कर दिया। इतना बड़ा अन्याय और अहंकार कितना! किसान, कर्मचारी, व्यापारी, बेटियां, खिलाड़ी, सब पे तो इन्होंने अपना अहंकार दिखाया ही, लेकिन साथ में अहंकार दिखाया लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा अहंकार, कहा कि 400 पार, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बदल देंगे। 400 पार का नारा दिया कि 400 पार, इसलिए हम संविधान को तोड़ देंगे। वो तो देश के लोगों ने इनके अहंकार को तोड़ दिया। इनकी अल्पमत की सरकार आई, 400 पार का नारे को धाराशाही कर दिया देश के लोगों ने। और आपने देखा होगा उसके बाद
जब सारा विपक्ष हम सांसद चुन के गए दोबारा लोकसभा में, तो जाकर हमारे हर एक सांसद ने जय संविधान की शपथ ली, और जब हमने जय संविधान की शपथ ली तो पूरी बीजेपी तिलमिला गई और हमारे स्पीकर साहब की तरफ से टोर टिप्पणी की गई और कहा कि जय संविधान का नारा, ये नारा नहीं लेना चाहिए। मगर आपको याद होगा जब ये बात कही स्पीकर साहब ने, तो 550 सांसदों में आपका ये बेटा उठ के खड़ा हुआ कि नहीं हुआ कि भाई जय संविधान का नारा तो कोई आज नहीं आनी चाहिए, देश जय संविधान से चलेगा। तो ये अहंकार बीजेपी को भी समझ में आ गया कि हरियाणा का भट्टा बिठा दिया उन्होंने, और लोग बड़े नाराज हैं। इसीलिए आपने देखा होगा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया कि नहीं बदल दिया। जिस सेनापति को 10 साल तक कमांड दे रखी थी, जब युद्ध का समय आया तो बोला ये सेनापति ठीक नहीं है, बोला बदलो। यानी कि समझ गए कि सेनापति ने बड़ा नुकसान करा दिया है। हरियाणा का लोग नाराज हैं, खुद ही मान गए। सेनापति बदल दिया, अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिया कि नहीं बदल दिया, अपनी पूरी कैबिनेट बदल दी कि नहीं बदल दी, अपने प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया कि नहीं बदल दिया। इलेक्शन की तारीख बदल दी कि नहीं बदल दी। पहले तारीख 1 महीना पहले ले आए, फिर उसके बाद दोबारा से इलेक्शन की तारीख बदल दी कि नहीं बदल दी, फिर 1 हफ्ता आगे ले गए। बीजेपी वालों क्या बदलोगे आप चेहरे, क्या बदलोगे आप तारीख, आपके कष्ट यूं नहीं खत्म होने वाले। ये तो हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। लोगों ने फैसला कर लिया। ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के किसान की और गरीब की और हर वर्ग के मान सम्मान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की हरियाणा में लड़ाई है। और ये लड़ाई 1 महीने के बाद हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को दिलवाने की लड़ाई। किसान को एमएसपी की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, गरीब को 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से जरूरतमंद को मकान। महंगाई की कमर तोड़ने की लड़ाई और कमर तोड़ते हुए 300 यूनिट बिजली में राहत और अपनी माताओं और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर ये दिलवाने की लड़ाई है। हरियाणा के नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी रोजगार ये दिलवाने की लड़ाई है। जो आज इन्होंने बीजेपी ने पक्की नौकरी खत्म कर दी। बीजेपी पक्की नौकरी खा गई कि नहीं खा गई, आप बताओ। कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया हरियाणा को। कौशल निगम 2 लाख पद समाप्त कर दिए। कौशल निगम में बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के 1.5 लाख बच्चों को लगा दिया कच्ची। सरकार ठेकेदार बन गई। इजराइल तक की ठेकेदारी उठा रही है सरकार। आप देख रहे हो, यहां तक की फौज की भी भर्ती कच्ची कर दी। फौज तक की भर्ती कच्ची कर दी और लोगों को उलझा दिया। पोर्टलों में, आईडीओ में, कोई पोर्टल में कोई फैमिली आईडी, कोई प्रॉपर्टी आईडी, कोई पहचान पत्र उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया। और नौजवान को उलझा दिया कच्ची भर्ती में और सीटी में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया। और भाई हर वर्ग का झाड़ा ले लिया कि नहीं ले लिया, नहीं बताओ। तुम भी इनका वोटों का झाड़ा ले लियो। तो ये आज मौका है और ये लड़ाई जो राज आ रहा है आपके दरवाजे पे, अपने इलाके के को दोबारा से उठाने की और राज को अपने इलाके में दोबारा से लाने की भी ये लड़ाई है, ताकि हमारा इलाका भी आगे जाए। ये मौका बड़ी मेहनत से आया है। 10 साल बहुत लड़ाई लड़ी आपने, हमने सबने बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष किया। तानाशाही ताकतें दिल्ली में बैठी थी, तानाशाही ताकतें। 10 साल तक संसद में मैं अकेला कैसे हूं तानाशाही ताकतों से। पहले 5 साल लोकसभा में मैं अकेला था, उसके बाद राज्यसभा में था। उनके आगे डटे रहे, उनसे लड़े रहे। बड़े बड़े झुक गए, बड़े बड़े बिक गए, क्योंकि लोकसभा में 2014 में तो ये दुष्यंत चौटाला भी विपक्ष में आया था, लेकिन ये तो वहां दिल्ली पहुंचते ही जल्दी इसको दिल्ली हवा लगी इसको। लेकिन हम लड़े रहे, हम ईमानदारी से खड़े रहे, आपके लिए खड़े रहे।
ये लड़ाई, ये संघर्ष इस इलाके के लिए, हरियाणा के लिए किया है भाई। इस संघर्ष की अग्नि परीक्षा, अब ये चुनाव है, इस संघर्ष की अग्नि परीक्षा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस संघर्ष को व्यर्थ तो नहीं जाने दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि एक बात समझना, जो मैं बात आपको कह के जा रहा हूं, बड़ी गंभीरता से, बड़ी गहराई से। आपको पता है मेरी उम्र कम है, लेकिन आपके आशीर्वाद से मेरा तजुर्बा हुआ है। सत्ता भी देखी है, विपक्ष भी देखा है, कई 5वीं बार मुझे संसद में जाने का अवसर मिला है। देश की राजनीति की जहां बिसात बिछती है, वहां पर मैंने बहुत नजदीक से झांक के देखा है। मेरी एक बात आप सुनना, इस इलाके से, मैं अपने इलाके से आप सबसे कहना चाहता हूं, ये मौका ऐसा है, इसको चूकना मत, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बात समझना। अपने बड़े बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, ये आप समझ गए कि नहीं समझ गए जो मैं कह रहा हूं? ये बहुत मेहनत से मौका आया है। ये शातिर ताकते हैं, ये साजिश और षड्यंत्र करेंगी। आज आप पूरे प्रदेश में आपके पक्ष में माहौल है, लेकिन साजिश और षड्यंत्र क्या करे जाएंगे। जैसे फाइनल में पहुंच गई थी विनेश, लेकिन और जैसे 2019 के चुनाव में रात के अंधेरे में 4 बजे फौज के पहरे में साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा, कई वोट काटू भी उतारने का काम किया है। कई वोट काटू बीजेपी के इशारे से वोट काटू आपके बीच में आएंगे। इनेलो की बात हो, जेजेपी की बात हो, या कहीं निर्दलियों की बात हो, बीजेपी के वोट काटू जिनका बीजेपी के साथ साठगांठ से आपके बीच में उतारे जाएंगे। जिनका एक ही मकसद है, एक ही मकसद है कि ऐसी ताकतों की दोबारा सरकार बनाई जाए जिन्होंने 750 किसानों की जान की कुर्बानी ली है, जिन्होंने हमारी बेटियों को घसीटवाने का काम किया है, जिन्होंने संविधान को, बाबा साहब के संविधान को कुचलने का काम किया है। ऐसी अहंकारी सरकारों की दोबारा से सरकार चंडीगढ़ में कैसी बनाई जाए, इस बात की साजिश रची जाएगी। आपने 10 साल की राजनीति देश के कोने कोने में देखी, आपने हरियाणा में देखी, हरियाणा में आपने देखी। पिछली सरकार लोगों ने नहीं बनाई थी, लोगों ने नहीं बनाई थी, मगर 10 सीट आ गई दुष्यंत चौटाला की। कई निर्दलीय आ गए, इस सारे निर्दलीय लाइन में लग गए, बीजेपी के पास लाइन में लग गए उसकी सरकार बनाने के लिए। लोगों ने नहीं बनाई थी। आज लोग इस सरकार को पलटना देना चाहते हैं, मगर दिल्ली के तानाशाह साजिश और षड्यंत्र से आपके बीच में निर्दलियों को भेजेंगे, जेजेपी को भेजेंगे, इनेलो को भेजेंगे। ये जो निर्दलीय जेजेपी और इनेलो आपके बीच में आए, आप उनको समझ गए कि नहीं समझ गए? धोखा ना हो जाए, वो धोखा ना हो जाए जो 2019 की रात में मेरे साथ हुआ था, वो धोखा ना हो जाए जो विनेश के साथ हुआ था। फाइनल में पहुंच गए हैं, फाइनल में पहुंच गए हैं, जीत आपकी है। आप मेरे भाई बलराम को यहाँ से आशीर्वाद, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे संघर्ष की अग्नि परीक्षा है। छत्तीस बिरादरी से कहना चाहता हूँ, इस इलाके को आगे लेके जाने के लिए, महम के उज्जवल भविष्य के लिए और हरियाणा के भविष्य को बचाने के लिए आप एक एक वोट भाई बलराम के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर एक एक वोट आप देने का काम करें, ताकि जब विधायक दल की बैठक हो 8 को, जब आपकी सरकार बने और विधायक दल की बैठक हो, तो विधायक दल में ऐसे भी विधायक चाहिए जो खुद तो है ही, लेकिन साथ में 1 2 4 विधायकों की ड्यूटी भी लगा दूं कि भाई इन्हें भी लेके आओ। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये लड़ाई है, इस लड़ाई को आप समझो। तो इस लड़ाई को समझो। मैं फरमाना गांव से, भाई फरमाना गांव का तो मैं एहसान पहले ही मान रहा हूं कि भाई जो 102 डिग्री बुखार में आपने जो गति जो है रिकॉर्ड बना दिया, तो अब तो मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ और ज्यादा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, पूरे गांव का।